मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी अभ्यासी बहनों और भाइयों को प्रणाम। पूज्य बाबूजी की डायरी से पार्ट 2 जिसे शुरू करते हैं। 1 जुलाई 1944। जो दर्शन मेरे दिमाग में गूंज रहा था, लाला जी ने उसे लिखना शुरू करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, विचारों को व्यवस्थित रूप बाद में दिया जा सकता है। मैंने निवेदन किया कि मैं विचारों को विस्तार नहीं दे पाऊंगा। इस पर लाला जी बोले, तुम सुंदर वाक्यों की रचना कर सकते हो। अभ्यास से तुम्हारा कौशल बढ़ेगा। क्या तुम्हें याद है कि जब तुम डायरी लिखा करते थे तो पन्ने पर पन्ना भर देते थे? लिखना शुरू करो। हृदय में निषेध की दशा वह होती है जब विचार तो आते हैं परंतु खुद को खो देने की दशा स्थायी रहती है। विचार जो भी हों, उनके प्रति अरुचि रहती है। आत्मविस्मृति की अवस्था कई तरह की होती है। हर मुकाम पर अपने आप को खोना होता है, लेकिन हर दशा एक दूसरे से अलग होती है। पहली प्रकार की विस्मृति हृदय का शुद्धिकरण कहलाती है। इसमें कोई भारीपन नहीं होता। मनोवेगों के शुद्ध होने पर विवेक शक्ति विकसित होती है। मन को नटखट कर बदनाम किया जाता है। यह विचारों का भंडार है। इसे त्रिकुटी 3 पंखुड़ियों वाला कमल या आज्ञा चक्र कहते हैं। 2 जुलाई लाला जी ने कहा, चूंकि उनका व्यक्तित्व मुझ में पूरी तरह विलय हो गया है, समय बीतने पर उनके और मेरे व्यवहार के बीच अनुरूपता बढ़ती जाएगी। लोग अधिकाधिक तादाद में मेरी ओर रुख करेंगे और मेरा जीवन लंबे अरसे तक दुनिया में चर्चा का विषय रहेगा। 3 जुलाई लाला जी ने इस बात का फिक्र जाहिर किया कि उनके कुछ शिष्य उनकी फ़ोटो की पूजा करने लगे हैं। 4 जुलाई जिस तेज़ी से मैं अभ्यासियों को आगे ले जा रहा था, उतनी आसानी से वे उसे आत्मसात नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए लाला जी ने मुझे उनकी क्षमता बढ़ाने का आदेश दिया। 5 जुलाई लाला जी ने कहा कि वे हमेशा मेरे पास मौजूद रहेंगे, इसीलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उन्होंने मुझे कुछ व्यक्तियों को प्राणाहुति देने से मना कर दिया। 8 जुलाई लाला जी ने मुझे कुछ अभ्यासियों को व्यक्तिगत सिटिंग देने और उनकी गैर हाजिरी में भी प्राणाहुति देने का आदेश दिया। मैं करीब करीब होश खो बैठा जब मैंने उनसे सुना कि बहुत से अभ्यासी, जिनमें उनके पक्के भक्त भी शामिल हैं, लाला जी को मृत समझने लगे हैं और कुछ अन्य समझने लगे हैं कि लाला जी से उनका कोई सरोकार नहीं रहा। 9 जुलाई आज भाई को पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुसार प्रशिक्षक की हैसियत से काम करने की अंतरिम अनुमति दी गई। 10 जुलाई लाला जी ने मुझे रोज़ घूमने जाने, अच्छी पुस्तकें पढ़ने और चूँकि मुझ पर गृहस्थी का बहुत बोझ था, इसलिए गृहस्थी के कामों में दिलचस्पी लेने का आदेश दिया। मेरे पूछने पर कि क्या मैं अखबार पढ़ सकता हूँ, गुरुदेव बोले, ज़रूर, लेकिन उस ढंग से नहीं जैसे दूसरे पढ़ते हैं। खबर तो तुम्हें पहले ही मिल जाती है। जब भी तुम जानना चाहो, खबर तुम्हें मिल ही जाती है। जो खबरें मैं तुम्हें देता हूँ, उससे बेहतर खबरें तुम अखबार में नहीं पा सकते। परंतु अखबार पढ़ने की पाबंदी नहीं है। उनसे कोई छाप ग्रहण किए बिना तुम उन्हें मन बहलाव के लिए पढ़ सकते हो। अगर कोई आलोचक बनना चाहता है तो निश्चय ही उसे अखबार पढ़ना चाहिए। यह तुम्हारा काम नहीं है और ना तुम इसलिए आए हो। किसी खास चीज़ में दिलचस्पी लेना आध्यात्मिकता के लिए हानिकारक है। इसके बाद गुरुदेव ने कुछ अभ्यासी भाइयों पर टिप्पणियाँ की। 11 जुलाई पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वे सत्संग में सभी ऐरे गहरे और निकम्मे लोगों को नहीं चाहते थे। मैंने उनसे निवेदन किया
कि जिन्हें काम करने की अनुमति दी गई है वह अनजाने में थी। उन्हें इस तरह से समझाया जा सकता था कि एक बार की गई गलती दोबारा न करें। इस पर लाला जी ने कहा कि चूंकि प्रशिक्षकों से यह भूल अनजाने में अपनी समझ से काम न लेने से हुई है, इसलिए आगे से किसी को सत्संग में प्रवेश देने से पहले उनका मुझसे राय लेना मुनासिब होगा। लाला जी ने यह भी कहा कि कुछ ऐसे प्रशिक्षक हैं जो अपने खुद का महत्व बढ़ाने की नज़र से सत्संग के विस्तार की कोशिश करते रहते हैं और कुछ अत्यधिक मूर्खतापूर्वक काम करते रहते हैं। उन्होंने मुझे उन सबको चेतावनी देने का आदेश दिया और कहा कि उनके आज्ञा पालन न करने पर मालिक को अप्रसन्नता होगी। सच्चे प्रेम के बारे में बताते हुए मालिक ने कहा कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें न तो अपने को यह पता होता है कि गुरु उसे प्रेम करते हैं और न ही यह कि वह गुरु से प्रेम करता है। लाला जी ने कहा कि यह चीज़ किसी किसी में भी पैदा होती है। जिसमें यह पैदा हो जाती है वह पहली छलांग में ही अपने को परम सत्ता से जोड़ लेता है। इस दुनिया में ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं। 12 जुलाई। मन में एक विचार आया कि अभी तक मेरा इरादा अभ्यासी भाइयों से मदद लेने की बजाय उनकी मदद करने का रहा है। भविष्य की बात का केवल ईश्वर को ही पता है। एक प्रश्न के उत्तर में लाला जी ने कहा, हमेशा शिष्य की क्षमता ही गुरु को अपनी ओर खींचती है और यह क्षमता उसी के अंदर आती है जो पूर्व जन्मों में बहुत सी मंजिलों से गुजर चुका होता है। यहाँ गुरु इतना बाध्य हो जाता है कि चाहने पर भी वह उसे नज़रअंदाज करके दूसरों को आध्यात्मिक उन्नति नहीं दे सकता। यह तो ईश्वर का उपहार है, इस पर हमारा कोई वश नहीं है। जब मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि उनको गुरु रूप में पाकर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो वे बोले, ऐसा नहीं है, भाग्यशाली तो मैं हूँ। अगर किसी पिता को अच्छी औलाद मिलती है तो पिता स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता है। श्री, जिस चक्र में अभी हैं उसे पार करने में अभी बहुत देर है। इसकी भी कुछ अहमियत है। इस दशा में उन्हें कुछ आनंद मिलेगा, तब उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रकाश प्राप्त होगा। जिस क्षेत्र में वे अभी हैं वह मामूली नहीं है। अगर उनकी सारी दशाएं प्रस्फुटित कर दी जाएं और यात्रा पूरी कर दी जाए तो भविष्य की बहुत सी बातें आसान हो जाएंगी। मैंने तुम्हें बहुत रोका है और यही वजह है कि तुम्हें हर चीज़ पर अख्तियार हासिल हो गया है। निसंदेह यह सही है कि दूसरों के लिए उतनी जल्दी अख्तियार पाना संभव नहीं है जितनी जल्दी तुमने पा लिया है। यह क्षेत्र ऐसा है कि बहुत से संत इसके आगे नहीं जा सके, फिर भी यह माना जाता है कि उन्हें पूर्णता प्राप्त हो गई। इस क्षेत्र को पार करने से सूक्ष्मता बढ़ जाती है। इसके आगे भी अभी बहुत सी स्थितियां हैं। तुम्हारी तुलना में किसी और को किसी क्षेत्र पर तुम्हारे जैसा अख्तियार नहीं मिला है। 13 जुलाई। लाला जी की शिक्षाएं, एक ही विचार, वह भी गुरु का, मन में पकड़े रखना चाहिए और उसे मजबूत करते जाना चाहिए। फालतू की बातचीत बंद कर देनी चाहिए। मूर्खतापूर्ण प्रवचनों से बचना चाहिए। उपन्यास पढ़ना बंद कर देना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ों से लगाव पैदा करके हृदय को मलिन नहीं बनाना चाहिए। दोस्ती करने की सनक छोड़ देनी चाहिए। केवल ईश्वर को मित्र समझना चाहिए। ईश्वर प्रेम से सराबोर धार्मिक पुस्तकें पढ़ी जा सकती हैं। गूढ़ दर्शन के पीछे पड़े रहना ज़रूरी नहीं है। आपसी भाईचारा, हमदर्दी, कठिनाई में एक दूसरे की मदद करना, अगर ऐसा व्यवहार होना ही चाहिए।
मृदु स्वभाव इस साधना पद्धति का सार तत्व है। हर किसी को संस्था के नियमों का पालन करना जरूरी है। बाहरी नियम जैसे सुबह सूर्योदय के पहले उठकर ध्यान का अभ्यास करना, गृहस्थी के काम सफाई के साथ करना आदि का पालन करना हर एक का कर्तव्य है। धन्यवाद।